हमारे BR मिर्जा महाविद्यालय छात्र संघ उद्घाटन समारोह में छात्र संघ के अध्यक्ष और इनकी पूरी टीम, जिन्होंने चुनाव में जीत अर्जित करी, इस शानदार जानदार कार्यक्रम के अंदर छात्र संघ अध्यक्ष को, कॉलेज के प्राचार्य और इनकी पूरी टीम को, भाई वासुदेव बांता और जो इनके तीनों पदाधिकारी, सुरेंद्र धोतर जो पूर्व अध्यक्ष है, इनको ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं प्राचार्य जी को, छात्र संघ के अध्यक्ष को, कि जो जो डिमांड आपने यहां पे रखी है उनको पूरा करवाएंगे। जितनी भी मेरे छोटे भाई बहनों की तकलीफ है, समय समय पे चाहे विद्यार्थी परिषद से चुनाव जीते, चाहे हमारे पूर्व अध्यक्ष के NSUI से जीते, लेकिन आपने हनुमान बेनीवाल को बड़े भाई के रूप में देखा और हमेशा यहां पे आमंत्रित किया। जितनी भी हमारी समस्याएं, मैं आज प्रिंसिपल साहब को कह रहा था कि आप लिस्ट बना के दे देना, क्योंकि नागौर में तो समस्या ही समस्या है। मैं पूरा समाधान कर दूंगा, कम से कम कॉलेज की आपकी इन समस्याओं का, कि अगले उद्घाटन के समय जब हम आए तो ऐसा लगना चाहिए कि कॉलेज का नक्शा बदल गया। जो हमारे बच्चे बच्चियां छोटी छोटी तकलीफों के लिए, कभी कॉलेज में लेक्चर लगाने के लिए आपको सड़क पर बैठना पड़ता है, कभी सफाई के लिए, खाली पदों के लिए, और इस कॉलेज के साथ साथ जो हमारी गर्ल्स कॉलेज है उनको भी, बच्चों को मैं आश्वस्त करता हूं कि गर्ल्स कॉलेज के अंदर भी जितने भी रिक्त पद है, जो जो वहां से आप लिख के दोगे, अगले साल से पहले पहले तमाम समस्याओं का समाधान करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अभी प्रेम जी जो यूनिवर्सिटी में उस जमाने में मेरे साथ थे, मुझे बोर्ड दिलवाते थे उस समय, हर्षुख जी दोनों को आश्वस्त करता हूं मैं, सारी कॉलेज की हमारे जो लगभग नई टीम है लेक्चर की, ये पीजी की जो बात, एक तक तो देश मना रहा 75वां अमृत महोत्सव, और राजस्थान में दोनों दल मजबूती के साथ कहते हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन आजादी के 75 साल बाद अगर पीजी के लिए हमें देखना पड़े सरकार की तरफ टकटकी लगाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भरोसा दिलाता हूं कि जितने भी पीजी आपने लिखे, वनस्पति शास्त्र, वैसे मैं स्टूडेंट नहीं था वनस्पति शास्त्र का, प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र, भूगोल का था मैं स्टूडेंट, हिंदी, भूगोल और सोशियोलॉजी, ये सारी पीजी एक साथ नागौर में खुलवा देंगे। ये किसी जो नया राजस्थान का बजट आएगा उसमें सारी पीजी नागौर के अंदर खुल जाएगी, यह मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं। इसके साथ साथ आपने विज्ञान विषय हेतु मॉडर्न 3 लैब की बात करी है, आपके तीनों लैब कोशिश करेंगे, तीनों खोलेंगे तो 2 लैब इस बार आपके बजट से खुलवाएंगे, कोशिश मेरी तीनों लैब की रहेगी। एक आपने, अभी मैं जब कॉलेज में घूम रहा था तो प्रिंसिपल साहब को कह रहा था कि आजकल जहां भी जाते हैं सारा जमाना हाईटेक हो गया, लोग कहाँ अपन अभी भी ऐसे ही चल रहे हैं, तो कह रहे हैं सरकार बजट, ये सही बात है कि बजट, सरकारी बिल्डिंगें बन जाती है, कॉलेज बन जाते हैं, विश्वविद्यालय बन जाते हैं, खेलों में पदक की बात करते हैं कि इंडिया ने कितने पदक लिए, लेकिन खिलाड़ियों का कोई ध्यान नहीं रखता, सरकार बजट नहीं देती, और बजट के अभाव के अंदर हिंदुस्तान की नौजवान पीढ़ी और हमारे गांव और गरीब किसान के बेटों की प्रतिमाएं दम तोड़ती नजर आती है। मैं विश्वास दिलाता हूं
कि नागौर कॉलेज के सौंदर्यीकरण के लिए इस बार चाहे मुझे मेरी तरफ से करना पड़े, चाहे राजस्थान की सरकार की तरफ से करना पड़े, चाहे दिल्ली से करना पड़े, मैं इस पूरे कॉलेज को ही सौंदर्य के रूप में नए मॉडल के रूप में आपके नागौर के अंदर नया नजर आएगा। पूरा कॉलेज नए सिरे से इसको हम तैयार कराएंगे। राशि की मैं घोषणा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इसमें पैसा कम ज्यादा भी लग सकता, आप बता देना, सारा कॉलेज आपका नया बनवा देंगे। महाविद्यालय की 4 दीवारी की बात है, कुछ अतिक्रमण हो रखा था 4 दीवारी के अंदर, तो उसमें थोड़ा सा क्या है कि ज्यादा तोड़फोड़ करें तो लोग सड़कों पर आ जाते हैं, आप जानते हो सारी स्थिति। तो इसके लिए आप ये चाहो कि पूरा ही अतिक्रमण हटे, उसके लिए तो सरकार की आवश्यकता है। सरकार होगी जब तो मिलिट्री RSC सारी लग के एक दिन में हट जाएगा। उसके लिए सरकार, यहाँ 4 आदमी बैठते हैं, 6 खिलाफ हो जाते हैं। तो भाइयों, तो पूरा कॉलेज की जमीनों पर जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, अगर इसको आप चाहते हो कि पूरी कॉलेज की जमीन आपके कॉलेज के कब्जे में आए, पूरी नहीं आ रही है, आप तो जो कह रहे हो ना 4 दीवारी की बात अलग कह रहे हो, लेकिन वहाँ जो वाटर चौराहे तक कॉलेज की जमीन है वो भी तो आपकी जमीन है, इस कॉलेज की नहीं। इस कॉलेज से तो माडी भाई कॉलेज बना था, अलग हुआ ना, तो उसका अतिक्रमण उसको भी तो मुक्त कराना है, वो भी मैं ही करूंगा, और कौन आएगा, दूसरा आएगा कराने के लिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि नागौर महाविद्यालय की 4 दीवारी के साथ ये तो मैं बनवा ही रहा हूं, नहीं आपके पूरे कॉलेज की जितनी भी जमीन हमारी थी उसके अंदर आपकी पूरी जमीन खाली कराएंगे। और कॉलेज के बच्चों की जो भावनाएं थी, बच्चे चुनाव के अंदर जोर शोर से बात भी करते हैं कि अतिक्रमण हटाएंगे, अतिक्रमण। में विश्वविद्यालय के अंदर चुनाव लड़ता था तो हमारा एक नारा था वहां पे, विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल के नजदीक कच्ची बस्तियां थी। कच्ची बस्तियां आप जानते हो किस तरह कच्ची बस्तियों में लोग रहते हैं, उनके कोई पुनर्वास की व्यवस्था नहीं। संघर्ष हमने चालू किया, कच्ची बस्ती भी हट गई और कच्ची बस्ती में जो लोग रहते थे उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करा दी। आज उनके बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े। प्रेम जी, जब आप थे वो कच्ची बस्ती आप लोगों ने देखी, तो प्रयास करने से निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते हैं। मैं नागौर के अंदर एक बात आपको कहना चाहता हूं, इस राजस्थान में मैं सरकार के अंदर नहीं हूं, दिल्ली के अंदर सरकार छोड़ के सड़क पे आपके साथ लड़ रहा हूं, लेकिन राजस्थान के अंदर नागौर पहला शहर है जिस शहर के अंदर सौंदर्यीकरण के नाम पे दिल्ली की सरकार से अगर कोई पैसा लाया तो नागौर का सांसद 60 करोड़ रुपए लेके आया, जिसमें आपकी मानासर से लेके दिल्ली दरवाजा, आपकी जो बल्लभ चौक तक की रोड है ये 4 लेन होगी, जगह जगह बस स्टॉप बनेंगे, हम फुट ओवर ब्रिज FOB भी एक आध बनाएंगे। कॉलेज के जो हमारे छात्र छात्राएं यहाँ पे उनकी तकलीफों को देखते हुए किस तरह फुटपाथ का निर्माण हो, एक हाई टेक स्मार्ट सिटी जो बनता है वो आपको नागौर आगामी दिनों में नजर आएगा। क्योंकि देखिए, नागौर किसी ने गौर नहीं किया 70 साल तक। और जब मैं आया, मैं तो लेट आया आपके बीच, 8 में आया था, 3 में आया था, लोगों ने रोक दिया था। और जैसे ही चुनाव के रिजल्ट आए उसके बाद वोट नहीं देने वाले लोगों ने भी कहा कि हमने हमारे भाई को मार दिया और एक बाहरी व्यक्ति को जिता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेज दिया, जो ना हमारी जाति का था ना पाति का था, उसको जिता दिया। लेकिन भाइयों, मैंने हिम्मत नहीं हारी। ये कलाकार जो मंच पर बैठे हैं, इन्होंने जो बात कही नागौर के लिए, गांव के लिए, तो मैंने प्रयास किया, पीछे मुड़ के नहीं देखा, सत्ता को ठोकर मारी, राजस्थान की सरकारों से लड़ा, मुख्यमंत्रियों से लड़ा, हार्डकोर अपराधियों से लड़ा। और जब दिल्ली गया, सत्ता नजदीक थी और जीवन के अंदर दिल्ली में मंत्री बनने का मौका 1-2 बार ही आता है। क्योंकि हमारे भी जो नेता 70 साल तक वोट लेते रहे, वो दिल्ली में मंत्री बनने का नंबर उनके 1-1, 2-2 बार ही आए थे। लेकिन जब देश का किसान तकलीफ में था, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दिल्ली के किसानों ने कहा कि हनुमान जी, अगर आप सत्ता छोड़ दो तो किसान बिल वापस हो सकते हैं, मोदी सरकार झुक सकती है। भाइयों, पड़ोसी थाली को अगर ठोकर इस देश के अंदर मारी, पंजाब के अंदर अकाली अलग हुए, लेकिन वो हमेशा सत्ता के अंदर थे। 60 साल से उनके परिवार के लोग मुख्यमंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन हनुमान बेनीवाल के घर से कोई मंत्री नहीं था। उसके सामने एक ही विकल्प था, सत्ता की परोसी हुई थाली थी या सड़क पे संघर्ष करता हुआ वो किसान था, जो सरकार के कारण ठंड में किस तरह सादत देके
इस किसान के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था, तब हनुमान बेनीवाल ने वो काम किया जो वीर तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले किया। किसान के लिए सत्ता छोड़ी और 70 दिन तक सड़क पे अगर देश का कोई सांसद बैठा, वो नागौर का सांसद था जो राजनीति के लिए सत्ता नहीं छोड़ी, जब तक लड़ता रहा, जब तक किसानों की जीत नहीं हुई। तो मैंने प्रयास किया, उसी का परिणाम है कि आज देश के किसी भी कोने में चले जाओगे तो निश्चित रूप से लोग आपके संघर्ष को याद करेंगे। बताने की आवश्यकता नहीं है कि नागौर का सांसद कौन है और हनुमान बेनीवाल कहाँ से सांसद, नहीं तो लोगों को बताना पड़ता है आपका नाम क्या है, आपका एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन से प्रदेश में आती है, पता ही नहीं चलता। कि अब तो नए नए स्टेट बन गए ना, एमपी से बन गया छत्तीसगढ़, बिहार से बन गया झारखंड, यूपी से उत्तराखंड, आपका दूसरा तो पता कहाँ के हो आप, वहाँ के छत्तीसगढ़ गए, एमपी के पता नहीं चल रहा, कौन सा नक्शा गूगल पर देखना पड़ता। तो भाइयों मैंने प्रयास किया और उसी का परिणाम है कि आप लोग जिद करके बैठ जाते हो कि हमें तो हनुमान जी को ही बुलाना है, क्योंकि मैं भी इसी मिट्टी का हूं, जिद्दी हूं, आप भी जिद्दी हो। जिद कर लिया आप लोगों ने, मेरे को पूछा नहीं, नाम लिखवा लिया कि 18 तारीख को आपको नागौर आना ही है, सरदार शेर का उपचुनाव। मेरे कितना प्रतिष्ठित है राजस्थान के अंदर, आप देखिए कौन लड़ रहा है इस राजस्थान के अंदर, एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है। और ये आज की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, ये लड़ रहा है 70 साल की व्यवस्था बदलने की लड़ाई। क्या व्यवस्था बदलना चाहते हैं, कौन सी व्यवस्था? व्यवस्था ये कि गांव का गरीब किसान और गांव का किसान का बेटा थाने तहसील कचहरी के अंदर जाए तो थानेदार तहसीलदार उसका मान सम्मान करे, आओ बाबा चाय पियोगे ठंडा मंगाऊं, ये व्यवस्था हनुमान बेनीवाल बदलना चाहता है। आज भी कितना खौफ है पुलिस का, अपराधी पुलिस से डरे, आम आदमियों के अंदर विश्वास रहे। यहाँ उल्टा है, अपराधी तो थानों में दारू पीते हैं और आम आदमी पुलिस से डरता है। तो ये चेंज कैसे हो? ये अंग्रेजों के जमाने का पुलिस एक्ट कैसे खत्म किया जाए? हमारा जमाना था यूनिवर्सिटी के अंदर, राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बड़ा सम्मान जिसका होता था, मुख्यमंत्री राज्यपाल 1 मिनट के अंदर यूनिवर्सिटी अध्यक्ष को मिलने का समय देते थे। और आज क्या स्थितियां हो गई भाई, छात्र संघों को कैसे कमजोर कर दिया, किस तरह लिंग दो कमेटी के आड़ के अंदर इन छात्र संघों के माध्यम से जो मजबूत नेता इस देश को मिले, प्रदेशों को मिले, इस देश का इतिहास उठा के देखिए, जो छात्र राजनीति से दिल्ली तक पहुंचे, कई मुख्यमंत्री बने, कई दिल्ली में मंत्री बने, वो मजबूती से बेबाकी से अपनी लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन देश में कई नेता जो कागजी नेता थे, उनको लगा कि छात्र संघों को कमजोर कैसे करें, यहां से निकले हुए नेताओं को कमजोर कैसे करें। तो लिंग दो कमेटी बनाई, उसकी सिफारिशें लाए और लिंग दो कमेटी की सिफारिशें लागू कर दी। अब आपका कॉलेज का अध्यक्ष क्या कर सकता है? मैं तो भड़का नहीं रहा हूं आपको, यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष क्या कर सकता है? सस्पेंड कर दो। पुलिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में आ नहीं सकती थी, पुलिस तो प्रिंसिपल को पकड़ के ले जाती है, वीसी को पीटते हुए ले जाती है। बताइए किस तरह सरकार ने विश्वविद्यालय कॉलेज की स्वायत्तता को खत्म कर दिया। विश्वविद्यालय जो ऑटोनॉमस स्वायत्त शासित संस्थाएं थी, बॉडी थी, आज कुलपति शिक्षा मंत्री के घरों पे फ्रूट ले जाते हैं, सब्जी ले जाने का काम करते हैं। ये कुलपतियों की स्थिति राजस्थान के अंदर हो गई। ये किसने करी? इन सरकारों ने करी। ये घबरा गए छात्रों की ताकत से, नौजवानों की ताकत से। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल ने जब राजस्थान में वसुंधरा ने छात्र संघ के चुनाव बंद कर दिए थे और 2008 में जब गहलोत की सरकार आई तो सबसे पहले राजस्थान में छात्र संघ चुनाव चालू कराने के लिए अगर विधानसभा की बेल में बैठ के अगर लंबा धरना दिया, प्रयास किया, वो नागौर का ही सांसद था जिसने राजस्थान में छात्र संघ चुनाव करवाने की घोषणा मुख्यमंत्री से उसी दिन विधानसभा के अंदर उस पटल पे करवाई थी। क्योंकि मैं छात्र संघों के माध्यम से विधानसभा और लोकसभा के अंदर आया हूं। भाइयों, मेरी एक आदत है, मैं जहां भी रहता हूं अन्याय को सहन नहीं करता। बीजेपी के नेता बैठे मंच पे, चूंकि विद्यार्थी परिषद और आरएलपी का संयुक्त उम्मीदवार था वासुदेव, और मैं भी पहले बीजेपी के अंदर ही हुआ करता था। ये भोजराज जी होशियार आदमी है। जब मुझे काम लेना था वसुंधरा लड़ने के लिए, तब मेरे को लड़ा दिया
और उसके बाद कह दिया बीजेपी बीजेपी, तो मैं अलग हो गया। अब मैं अलग हो गया तो जाट की एक आदत है, तो आगे निकल जाता तो वापस नहीं आता, मैं आगे चला गया लड़ता लड़ता। मैंने आपको बता दिया ना, मेरे लिए राजस्थान की सरकार भी तैयार है, दिल्ली की भी तैयार है, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने व्यवस्था परिवर्तन का बिगुल बजाया राजस्थान के अंदर। और मैं आगे निकल के राजस्थान के अंदर, लोग कहते थे कि राजस्थान में कोई पार्टी बनती है क्या, कोई मोर्चा बनता है कि, तो ऐसे ही कहते हैं लोग, कब पार्टी बनेगी, कब मोर्चा बनेगा। हुंकार भरी मेरे भाइयों के लिए, कर्ज मुक्त किसान, टोल मुक्त राजस्थान, टोल पे जाते हो बुरा लगता है सबको, फ्री बिजली, मजबूत लोकायुक्त, बातें सब लोग करते हैं। आज अखबार का पन्ना पलटोगे, किस तरह की खबरें, किस तरह के दरिंदे पैदा हो गए। आप देखिए 2 साल 3 साल 5 साल 8 साल मासूमों की जिस तरह हत्या की जा रही है, जो घटनाएं हो रही है,